चीन से आए सैलाब ने नेपाल में मचाई तबाही, कई मौतें, महाराज में हाई अलर्ट। आपको बता दें कि नेपाल के रसुआ जिले में बुधवार सुबह बोटे काशी नदी में अचानक आए सैलाब ने भारी तबाही मचा दी। तिब्बत की ओर से अचानक आए तेज पानी की बहाव ने टिमुरे, स्याफ्रू, बेसी समेत नदी किनारे के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते मकान, सड़कें, पुल और वाहन तेज पानी में बह गए। तबाही का मंजर देखकर लोग सहम गए। नेपाल की ताजा रिपोर्टों के मुताबिक कम से कम 22 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं। करीब 384 लोगों को संपर्क से बाहर होने की सूचना है, जिनमें विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार चल रहा है, लेकिन खराब मौसम और सड़क व संचार व्यवस्था के टूटने से मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। इस बड़े सैलाब में नेपाल के सुरक्षा बलों के जवान भी लापता बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार नेपाल पुलिस और सीमा पुलिस बल के 32 जवान टिमुरे इलाके में संपर्क से बाहर हैं। इसके अलावा सशस्त्र पुलिस बल के 33 जवानों के लापता होने की अलग सूचना भी सामने आई है। सुरक्षा बलों की टीमें लगातार तलाश और बचाव अभियान में जुटी हैं। बाढ़ की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई मकान, गाड़ियां, पुल और सड़कें बह गई। टिमुरे और स्याफ्रू बेसी के बाजार क्षेत्रों में भी भारी नुकसान हुआ है। कई जगहों पर बिजली, संचार और दूसरी जरूरी सुविधाएं प्रभावित हुई हैं। नेपाल में भोटेकाशी नदी में आई इस सैलाब को देखते हुए महाराज जनपद में भी प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है। जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने गंडक नदी के जलस्तर पर 24 घंटे नजर रखने और नदी किनारे व निचले इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन को आशंका है कि नेपाल से आने वाले जल प्रवाह का असर आगे नदी तंत्र के जरिए निचले इलाकों में पड़ सकता है। इसी को देखते हुए तहसील प्रशासन, राजस्व विभाग, पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य संबंधित विभागों को अलर्ट रखा गया है। जरूरत पड़ने पर नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी भी की गई है। जिला प्रशासन ने गंडक नदी और अन्य नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों से सावधान रहने को कहा है। लोगों से अपील की गई है कि वे नदी और नाले और पानी भरे इलाकों से पास न जाएं। बच्चों, बुजुर्गों और पशुओं को भी नदी के किनारे पास जाने से रोकें। पानी बढ़ने या प्रशासन की ओर से चेतावनी मिलने पर तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। नेपाल में आई इस भीषण प्राकृतिक आपदा के बाद महाराजगंज प्रशासन हर क्षण स्थिति पर नजर बनाए हुए है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है। आज प्रातःकाल लगभग 9 बजे के आसपास नेपाल के रसुआ जिले में भट्टिकोशी नदी में एक फ्लैश फ्लड की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसके चलते नेपाल में काफ़ी जनधन की हानि की संभावना जताई जा रही है। भट्टिकोशी नदी त्रिशूली नदी नारायणी की नदी तंत्र का एक नदी है। ऐसे में नारायणी नदी और हमारी कोसी नदी में पानी आने की संभावना बनी हुई है। वाल्मीकि बैराज और देवघाट पे लगातार हम नज़र बनाए हुए हैं। अभी खतरे के निशान से वाल्मीकि बैराज अभी नीचे चल रहा है, परंतु लगातार मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 8 से 10 घंटे में जल स्तर बढ़ सकता है, खतरे के निशान से ऊपर जा सकता है। तो ऐसे में हमारे जो निचलौल तहसील की हमारे 3 ग्राम पंचायतें हैं, सोगी बरवा समेत 8 रेवेन्यू विलेजेस हैं, उन सभी गाँवों में हमने पीएससी और एसडीआरएफ की टीम को भेज दिया है। वहाँ पे उन ग्रामीणों को सूचित कर दिया गया है, ताकि अगर जैसे भी अगर पानी में बढ़ोतरी होती है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, तो तत्काल रूप से ग्रामीण हम एक जो हमारे बाढ़ शरणालय बने हुए हैं, बाढ़ चौकियाँ हैं, वहाँ पे चले जाएं। पशुपालन स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ हमारे ग्राम्य विकास पंचायती राज की पूरी टीम वहाँ पे लगी हुई है। बाढ़ शरणालय और बाढ़ चौकियाँ लगातार सक्रिय कर दी गई हैं। 24 घंटे हमारा कंट्रोल रूम सक्रिय है। कंट्रोल रूम पे लगातार पल पल की खबर नजर रखी जा रही है। ग्रामीणों से भी संवाद किया जा रहा है और वहाँ पे पूरी टीम हमारी लगी हुई है। जैसे ही वाल्मीकि बैराज में वाटर लेवल ऊपर जाता है, तो तत्काल हम एसओपी के अनुसार अपने राहत कार्य स्टार्ट कर देंगे। अभी स्थिति वर्तमान में खतरे के निशान से नीचे है और हम मुस्तैद हैं। जिला प्रशासन की पूरी टीम मुस्तैद बनी हुई है और कंट्रोल रूम हमारा सक्रिय है। आप देख रहे हैं DVS न्यूज।